Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. Compteria provides the main educational lecture of UPSSC Rajaswa Lekpal Pariksha. In the previous lecture, we will discuss about village development, rural development. Now, before wasting our time, we start our second lecture ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित प्रमुख विभाग। अगर आपको यूपी राजस्व लेखपाल के कॉम्टेरिया के लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लेक्चर्स को भारी मात्रा में शेयर करें और कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम चालू करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित प्रमुख विभाग। ग्रामीण विकास के लिए मुख्य रूप से कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्रों पर दिया गया था। बाद में ये पाया गया कि विकास केवल तभी संभव है जो सरकारी प्रयासों के साथ साथ पर्याप्त रूप से जमीनी स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी शामिल हो। और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे रोजगार के लिए मनरेगा, स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए NRLM, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए IAY, अच्छी सड़क के लिए PMGSY, सामाजिक पेंशन के लिए NSAP। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास संबंधी जो प्रमुख विभाग होते हैं उसमें पहला है राजस्व विभाग, दूसरा है राजस्व परिषद, तीसरा है राजस्व परिषद के अनुभाग, उसके बाद है राजस्व न्यायालय और फिर है चकबंदी विभाग। कार्य पद्धति के आधार पर अगर हम देखें तो राजस्व विभाग को 5 विभागाध्यक्ष में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि, अध्याप्ति उत्तर प्रदेश, प्रमुख संपादक, जिला गजेटियर। और सभी विभागाध्यक्ष लखनऊ में अवस्थित हैं। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 AD में इलाहाबाद में हुई थी। ये राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में अवस्थित है। प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना, प्रदेश में राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है और राजस्व परिषद प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत भू अभिलेखों का रख रखाव, मालगुजारी और अन्य प्रकार के देयों की वसूली, भूमि अर्जन और अन्यायिक कार्यों में अपीली, निगरानी और पुनर्विलोकन आदि कार्य करता है। राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिला अधिकारी और अन्य पदाधिकारी शामिल होते हैं। वर्ष 1947-1948 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, जिसमें न्यायिक विभाग प्रयागराज में और प्रशासनिक विभाग को लखनऊ में स्थापित किया गया है। राजस्व परिषद अपने कार्यों का निष्पादन कई प्रकार के अनुभागों के अंतर्गत करता है, जिसमें 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। जमींदारी उन्मूलन, भूमि व्यवस्था लागू करने का कार्य अनुभाग 1 के अंतर्गत किया जाता है। हाट बाजार, मेलों, तालाबों, पोखरों, जल, ऊसर और बंजर भूमि आवंटन, वृक्षारोपण कार्य आदि अनुभाग 2 के अंतर्गत किए जाते हैं। प्रदेश में मंडल, जिला, तहसीलों के भवन के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन अनुभाग 5 के द्वारा किया जाता है और विस्थापितों की सहायता, पुनर्वास, नजूल भूमि संबंधी कार्य अनुभाग 6 के अंतर्गत किया जाता है। राजस्व वसूली का काम अनुभाग 7 करता है। चकबंदी संबंधित कार्य अनुभाग 8 द्वारा किया जाता है। कार्य दाखिल, खेतों की हकबंदी, कृषि संबंधी कार्य, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल आदि पदाधिकारियों के कार्य और उनकी सेवा नियमावली और संशोधन संबंधी कार्य अनुभाग 9 के अंतर्गत किए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा, लगान, मालगुजारी की माफ़ी और देय कार्य, बाढ़ नियंत्रण, आपदा प्रभावित व्यक्तियों की सहायता हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार करना, शिकायत लेना अनुभाग 10 के अंतर्गत किया जाता है। भूखमरी, अग्नि दुर्घटना, फसल, मौसम की सूचना, दैनिक बाढ़, बाढ़ क्षति सूचना, बाढ़ की वार्षिक समीक्षा, कृषि तथा संबंधित पाक्षिक अर्थशास्त्री रिपोर्ट संकलन और प्रकाशन कार्य अनुभाग 11 के अंतर्गत किया जाता है। परिवार नियोजन, भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों, मुकदमों का कार्य, अधिकतम जोत सीमा आरोपण, उद्योग बंधु तथा उद्योगों की उच्च स्तरीय संबंधी समिति संबंधी कार्य अनुभाग 12 के अंतर्गत किया जाता है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, 1962, 1965 और 1972 का संचालन, भू राजस्व बंदोबस्त, भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, भूदान और ग्रामदान,
मैप और रिकॉर्ड मैनुअल परीक्षण आदि कार्य अनुभाग 14 के अंतर्गत किए जाते हैं। भूमि सीमांकन और बंटवारे से संबंधित वाद उप जिलाधिकारी के यहाँ चलते हैं। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होता है। उप जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से भूलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी को सौंपा गया है और इसके साथ ही साथ खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर विकास खंड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण ग्रामीण विकास संस्थान में होता है। खंड विकास अधिकारी पर विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी निर्भर करती है। खंड विकास अधिकारी के कार्य इस प्रकार हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं क्रियान्वयन की समीक्षा करता है, अपने खंड क्षेत्र के विभिन्न कार्यों प्रगति आदि को समय समय पर अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करता रहता है। उन जन शिकायतों को सुनता है और उनके निराकरण की उचित व्यवस्था बनाता है। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं उनके प्रबंधन का उत्तरदायित्व तो राजस्व विभाग का होता है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान हरदोई में अवस्थित है। राजस्व विभाग द्वारा किसान बही, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि जारी किए जाते हैं। राजस्व न्यायालयों के अधीन निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे कि नामांतरण, दाखिल खारिज, जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमे, ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करने, अवैध कब्जेदारों की बेदखली, मेड़बंदी और पैमाइश, बंटवारा संबंधी बात और भूमि की नीलामी से संबंधित मामले। आज के लेक्चर में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्व लेखपाल के अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें हमने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के प्रमुख विभागों में राजस्व विभाग, राजस्व परिषद के बारे में चर्चा की और राजस्व परिषद के अनुभाग राजस्व न्यायालय। अब हम अगले लेक्चर में चकबंदी विभाग के बारे में चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया पे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती, जिसमें कि 8085 से ज़्यादा पद हैं। इसके लिए आप नित्य नियमित कॉम्टेरिया चैनल को ट्यून करते रहें और राजस्व लेखपाल के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जो कि 25 प्रश्न आने वाले हैं, उसके लिए बराबर ट्यून करें कॉम्टेरिया को। कॉम्टेरिया आगे भी हिंदी के, गणित के और सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स लाएगा, जो कि राजस्व लेखपाल के अन्य पार्ट है। अब हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स देखना सुनना न भूलें। आपका अपना चैनल कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्टेरिया वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। राजस्व लेखपाल की तैयारी करने के सभी छात्रों तक शेयर करें। कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। नित्य नियमित बराबर राजस्व लेखपाल के लेक्चर्स आते रहेंगे। हम लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। जय मां गंगा, हर हर महादेव।